क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर सबसे गर्म तरीन जगह कौन सी है? अमेरिका की डेथ वैली, ईरान का दश्त लूत रेगिस्तान या फिर इथोपिया का डेनिकल डिप्रेशन? और क्या इन जगहों पर जिंदा रहना मुमकिन है? गर्मी में जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो गर्मी से हमारे पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर हॉटेस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो 56.7 डिग्री सेल्सियस मतलब 134 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसे फर्नस क्रीक में 1913 में रिकॉर्ड किया गया था। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि रिसर्चर्स के मुताबिक इस टेम्परेचर में 10% ह्यूमिडिटी के साथ आप सांस भी बड़ी मुश्किल और तकलीफ के साथ ले पाएंगे। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज आईडी और आज की वीडियो के लिए हमने इंतखाब किया है दुनिया के गर्म तरीन इलाके और वहां पर लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर डेथ वैली कैलिफोर्निया का है। डेथ वैली जिसका नाम ही मौत की वादी है, यहाँ का टेम्परेचर 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, जो कि बारबेक्यू सीख के अंदर के टेम्परेचर जितना ही गर्म है। चूँकि यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आप बिना स्टोव के एक अंडे को फ्राई कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको कभी अमेरिका जाने का इत्तेफाक हो तो लास वेगस से दूर एक इलाके में एक ऐसा शहर भी आबाद है जिसकी आबादी 500 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी इनफरादियत दरअसल उसका दुनिया का गर्म तरीन शहर होना है। अगर आप वहां जाने का कसद करें तो ध्यान रहे कि यहां तक पहुंचने के लिए आपको 600 किलोमीटर तवील सफ़र तय करना पड़ेगा, जो कि बस या कार के ज़रिए मुमकिन है। लेकिन नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर गर्म तरीन इलाके में जहां बेज़ाहिर ज़िंदगी नामुमकिन नज़र आती है, वहां पर इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जानने के लिए बहरहाल हमें एक दफ़ा इस तंदूर में कदम ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर आप ज़मीन की सबसे गर्म जगह में रह रहे हों, यहाँ इतनी गर्मी है कि आप ढंग से सांस भी नहीं ले सकते। ये नेशनल पार्क चूँकि कैलिफोर्निया से लेकर निवाडा तक फैला हुआ है, इसे ज़मीन पर मौजूद जहन्नुम कहा जा सकता है। सी लेवल से 86 मीटर नीचे ये नॉर्थ अमेरिका में सबसे निचला पॉइंट है और उसे घेरने वाले पहाड़ बेहद गर्म हवा को एक ओवन की तरह कैद कर लेते हैं। साल के 5 महीनों के लिए टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस जितना रहता है। आपको लगेगा कि यहाँ ज़िंदगी नामुमकिन होगी, लेकिन डेथ वैली हमेशा मरी हुई नहीं रहती। ये स्प्रिंग के वक्त में हरी भरी हो जाती है, जब रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और थोड़े समय के लिए झीलों से निचली ज़मीनें भी भर जाती हैं। और पार्क में आने वाले टूरिस्ट के अलावा लगभग 500 लोग हैं जो हमेशा यहाँ रहते हैं। डेथ वैली में आप जैसी ज़िंदगी को जानते हैं ये इससे बहुत ही अलग है, ना सिर्फ गर्मी की वजह से बल्कि इसलिए भी कि यहाँ से कहीं भी जाना काफ़ी मुश्किल है। सबसे नज़दीकी हाई स्कूल और शॉपिंग सेंटर 1 घंटे की दूरी पर है। यहाँ से सबसे नज़दीकी बड़ा शहर 2 घंटे की ड्राइव के बाद आता है। और यहाँ आसपास ना कोई डॉक्टर्स हैं, ना डेंटिस्ट, ना ही कोई रेस्टोरेंट। इसी वजह से डेथ वैली की कम्युनिटी आपस में बहुत जुड़ी हुई है। क्रैक कॉम्प्लेक्स में यहाँ के 80 घरों के लोग एक ही जिम, एक ही प्लेग्राउंड और एक ही लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि यहाँ अक्सर लोग साल के सबसे गर्म दिनों में नहीं आते, ये लोग एक साथ काफ़ी सारा वक्त बिताते हैं। हालांकि डेथ वैली में इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ नहीं है, पर बाहर देखने के लिए बहुत कुछ है। आखिरकार है तो ये एक नेशनल पार्क। आप गर्मी में चिटकते नमक के लाखों क्रिस्टल्स के छोटे धमाकों को सुन सकते हैं और रंग बिरंगे पहाड़ों के नज़ारों को देख सकते हैं, जिसका क्रेडिट जाता है पहाड़ में मौजूद कुदरती मेटल्स के ऑक्सीडेशन को। आप पानी से भरी गार में तैर सकते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको एक डेविल्स होल पपफिश भी दिख सकती है। ये एक ख़ास मछली होती है जो यहाँ के गर्म पानी को सह सकती है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 41.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाता है तो ये जानलेवा बन सकता है। इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं और इससे अंदरूनी ऑर्गन्स में खराबी और आगे जाकर मौत भी हो सकती है। आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। सबसे पहले सन ग्लासेस ना भूलें, क्योंकि नमक से ढकी ये जगह सूरज की रोशनी में आपको अंधा कर सकती है। ध्यान रखिए कि आपको सनस्क्रीन लगानी है और बचाव करने वाले कपड़े पहनने हैं और दिन के गर्मी वाले घंटों में बाहर जाने से बचें।
जो कि आमतौर पर 4 से लेकर 5:30 बजे तक होते हैं। अगर आप हाइपरथर्मिया से नहीं मरना चाहते तो आपको इस रेगिस्तान पर पैर रखने से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। एक गर्म क्लाइमेट में रहने की आपकी काबिलियत ज्यादातर इससे पता चलती है कि आपकी बॉडी का शेप और साइज क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी सेल के मेटाबॉलिज्म का नतीजा होती है और बड़ी बॉडी और ज्यादा सेल्स वाले जानवर आमतौर पर ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। कुछ किलो या पाउंड्स कम करना वहां के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में मदद कर सकता है। ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों के बाद गर्मी के हिसाब से ढल पाते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से एडजस्ट होने के लिए एक पूरे साल का वक्त भी लग सकता है। नाज़रीन गिरामी, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ की जिंदगी तकालीफ और मुश्किलात से इबारत है, लेकिन इसकी यही इनफरादियत कई टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। सर्दी के महीनों में दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है और रात का -1 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, टॉप हॉटेस्ट प्लेसेस में दूसरे नंबर पर शामिल है लीबिया का शहर गुदामिस। इस मुल्क का टेम्परेचर तो आपके होश ही उड़ा देगा। साल 2022 में इस मुल्क का टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यही वजह है कि इस मुल्क के लोगों को स्किन प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। लीबिया में सबसे गर्म जगहों की बात करें तो इसमें गुदामस का नाम शामिल है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक नखलस्तान है। इसे पर्ल ऑफ डेजर्ट यानी सहरा का मोती भी कहा जाता है। ये अब एक यूनिसेको साइट है जो कि मिट्टी से बनी अपनी फेमस झोंपड़ियों के लिए जाना जाता है। मिट्टी से बनी झोंपड़ियों में करीब 7000 लोग आबाद हैं और इन झोंपड़ियों की खास बात यह है कि ये लोगों को गर्मी से बचाती हैं और वाकई बेहद ठंडी रहती हैं। यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मुल्क में इतनी शदीद गर्मी को बर्दाश्त न करने की वजह से कई लोग इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं। अब बात करते हैं उस मुल्क की जहाँ की गर्मी वहाँ के लोगों की जान निकाल रही है। मतलब जिस मुल्क में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, इस वजह से सबसे गर्म मुल्कों में नंबर 1 पर जिस मुल्क का नाम आता है वो है इथोपिया। इथोपिया को लैंड ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से 1974 को इंसान का सबसे पुराना फॉसिल लूसी मिला था। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ कई जगहों पर तो आपको टेम्परेचर नॉर्मल, कई जगहों पर गर्म और कई जगहों पर बेहद ठंडा देखने को मिलेगा, लेकिन एवरेज के तौर पर देखें तो यही है दुनिया का सबसे गर्म मुल्क। इथोपिया में डैनाकिल डिप्रेशन नाम की एक जगह है जिसको इंसानों के लिए जालिम कहा जाता है क्योंकि ये जगह इतनी गर्म है कि वेदर एक्सपर्ट भी यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ सुबह 7 बजे टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दरअसल डैनाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म और सबसे सूखी और धरती पर सबसे निचली जगह है। फिर भी आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बेहद ख़राब माहौल होने के बावजूद यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। इथोपिया के अफार कबीले के लोग बेरहम मौसम वाले ठिकाने को अपना घर मानते हैं। डैनाकिल डिप्रेशन को दुनिया की सबसे गर्म जगह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर औसत टेम्परेचर 34.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। अब एवरेज इतना है तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ रहने वालों का क्या हाल होता होगा, क्योंकि धरती पर जो और गर्म जगह हैं वहाँ औसतन टेम्परेचर इतना नहीं रहता, कभी कभी ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मगर डैनाकिल डिप्रेशन में एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अगर आप कभी इथोपिया के अफार कबीले के पास जाएं तो आपको सफ़ेद चादर ज़मीन पर बिछी हुई नजर आएगी। पहली नज़र में आप धोखा खा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बर्फ की तरह लग रही होगी, मगर हकीकत में ये साल्ट क्रिस्टल्स हैं जो कि 40,000 साल पहले रेड सी से आए सैलाब की वजह से बने हुए हैं। डैनाकिल डिप्रेशन में कुछ नमकीन झीलें और गर्म चश्मे हैं, लेकिन कम बारिश होती है। इस जाबराना तौर पर गर्म और खुश्क माहौल को बर्दाश्त करने के लिए इस खित्ते में रहने वाले तकरीबन 1.4 मिलियन आफार लोग खाना बदोश तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं। अक्सर चीज़ें ले जाने के लिए ऊँटों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी आमदन का इन्हिसार टूरिस्ट और हुकूमती इमदाद पर होता है। इसके सिवा यहाँ बारिश भी बेहद कम होती है। साल भर में सिर्फ 100 से 200 मिलीमीटर बारिश यहाँ होती है। सी लेवल से करीब 125 मीटर नीचे है। दोस्तों, यहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो सालाना 1 से 2 सेंटीमीटर तक एक दूसरे से दूर होती रहती हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि यही वो जगह है जहाँ से धरती की गर्मी लावे की शक्ल में बाहर निकलती है और पिघलता हुआ लावा यहाँ बहुत बड़े इलाके में फैल जाता है। इसीलिए इस पूरे इलाके में वाल्किनो हैं जो आग और राख उगलते रहते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पे एक और भी मुश्किल है, वो है यहाँ का डालोल आतिशफशां जो कि डैनाकिल डिप्रेशन के शुमाल मशरकी हिस्से में है और इसके फटने से दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होता है।
दोस्तों ये थे 3 दुनिया के गर्म तरीन मकामात, जिससे मैं सोच में पड़ गया हूँ कि ज़मीन की सबसे ठंडी जगह पर रहना कैसा होगा। लेकिन ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वीडियो कि दुनिया के सर्द तरीन इलाकों में लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके इलाके का टेम्परेचर कितना होता है, और अगर आपको ऊपर बताया गया किसी एरिया में रहना पड़ जाए तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कूल रहें और अपना ख्याल रखें।